नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इसको लेकर सियासत गर्मा गई है और जमकर विवाद हो रहा है। पक्ष विपक्ष जमकर एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सभी उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं और सरकार के इस कदम की आलोचना भी कर रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस निहत्थी लड़की से सरकार डर गई थी और वहीं शशि थरूर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। दरअसल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के तार ट्विटर टूल किट से होते हुए टेलीग्राम के रास्ते खालिस्तानी तक पहुंचे और अब पाकिस्तानी यानी ISI के ताल्लुक जोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया। इस मामले में ग्रेटा थनबर्ग के बाद SO धारीवाल, दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु के नाम सामने आए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में भजन सिंह और पीटर फेडरिक के शामिल होने की बात कह रही है। आखिर टूल किट है क्या और ये सब लोग कौन है और 26 जनवरी की हिंसा से उसका कनेक्शन क्यों जुड़ रहा है? कैसे किसान आंदोलन के उग्र होने के तार ट्विटर टूल किट और टेलीग्राम से होते हुए खालिस्तानी और पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के पहली बार टूल किट का नाम लिया तो देश की आम जनता को समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या है और क्या कोई हथियार है या एप्लीकेशन है जिसके इस्तेमाल से किसानों का आंदोलन उग्र हो गया। इस सबसे पहले बताते हैं कि टूल किट है क्या और यह काम कैसे करता है। दरअसल टूल किट किसी मुद्दे को समझाने के लिए तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट्स है और जिसे किसी भी थ्योरी को समझाने यानी यूं कहें कि प्रैक्टिकल के रूप में समझाने के लिए बनाया जाता है। आसान भाषा में समझे तो आप किसी कार्यक्रम को शुरू करने या उसका दायरा बढ़ाने के लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स बताते हैं तो इसे डिजिटल भाषा में टूल किट कहा जाता है। आंदोलन जैसे मामलों में इसी टूल किट को उन लोगों के साथ साझा किया जाता है जिनकी मौजूदगी से आंदोलन का असर बढ़ाया जा सकता है। किसान आंदोलन को उग्र करने के पीछे ऐसे ही एक टूल किट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब सवाल यह है कि टूल किट कैसे तैयार होता है। दरअसल टूल किट को किसी रैली, हड़ताल या आंदोलन के दौरान दीवारों पर लगाए जाने वाले पोस्टर या डिजिटल वर्जन कह सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होने वाले हैशटैग का जिक्र किया जाता है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि किस दिन और किस वक्त किस तरह के ट्वीट या पोस्ट करने से आंदोलन को फायदा पहुंच सकता है। टूल किट में आंदोलनकारियों को कैंपेन से जुड़ी सामग्री और खबरें आदि की जानकारी भी दी जा सकती है। साथ ही प्रदर्शन करने का तरीका भी बताया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के गूगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए टूल किट शेयर किया था। दरअसल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के ज्वाइंट कमिश्नर प्रेमनाथ के मुताबिक टूल किट के प्रायर एक्शन में डिजिटल स्ट्राइक करने और ऑन ग्राउंड एक्शन में 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन का जिक्र था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि राजधानी में 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वह टूल किट में बताए गए एक्शन प्लान में हूबहू मिलता है। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूल किट के बारे में पता लगा जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 49/21 दर्ज की और साइपैड द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें यह भी बताया जाता है कि किसे फॉलो करना है और किसे टैग करना है, यह सब तय था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक
इस टूल किट के पीछे जो संगठन है वो प्रतिबंधित है और खालिस्तानी समर्थन भी है। दरअसल जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को किसान आंदोलन से जुड़ा एक टूल किट ट्विटर पर पोस्ट किया था। हालांकि बाद में उसे डिलीट भी कर दिया गया था। दरअसल इस ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा था कि अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूल किट यानी कि दस्तावेज की मदद ले सकते हैं। 4 फरवरी को ग्रेटा ने दोबारा टूल किट शेयर किया और लिखा, यह नया टूल किट है जिसे उन लोगों ने बनाया है जो इस समय भारत में जमीन का काम कर रहे हैं। इसके जरिए आप चाहे तो उनके मदद कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट को विद्रोह भड़काने वाला दस्तावेज भी बताया है। साथ ही इसके लेखकों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि ग्रेटा थनबर्ग के बाद टूल किट मामले में एमओ धारीवाल, दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु का नाम कैसे सामने आया? इस सब के बीच क्या कनेक्शन है? दरअसल इस मामले में ग्रेटा थनबर्ग के बाद अब तक 4 मुख्य किरदार सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें नए नाम है एमओ धारीवाल, दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु। दरअसल एमओ धारीवाल इस पूरे मामले के मुख्य कड़ी बताए जा रहे हैं। उनके संगठन प्रोटेक्ट जस्टिस फाउंडेशन पर टूल किट बनवाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस इस संगठन को खालिस्तानी समर्थन भी बता रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि विवादास्पद टूल किट धारीवाल के संगठन ने बनाई है। गणतंत्र दिवस से पहले 11 जनवरी को जूम पर एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी जिसमें पुनीत नाम की महिला ने निकिता, दिशा, शांतनु समेत करीब 70 लोगों को जोड़ा था। मीटिंग का मकसद था कि गणतंत्र दिवस और उससे पहले दुनिया भर में सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी जाए। इसके बाद निकिता, दिशा और शांतनु ने टूल किट का ड्राफ्ट तैयार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट मामले में शांतनु दूसरी अहम कड़ी है। महाराष्ट्र के बीड निवासी शांतनु इंजीनियर हैं और निकिता जैकब व दिशा का सहयोगी भी है। आपको बता दें कि वह निकिता के साथ एनजीओ XR से भी जुड़ी हुई हैं। दरअसल दिशा ने यह टूल किट ग्रेटा को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से भेजा था, लेकिन मामला बिगड़ता देख दिशा ने ग्रेटा से इसे हटाने के लिए कहा। बाद में दिशा ने टूल किट के लिए बना व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट कर दिया। दिशा का कहना है कि वह किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहती थी। ऐसे में उसने इस गूगल डॉक्यूमेंट्स की महज 2 लाइनें ही संपादित की थी। हालांकि दिशा ने पुलिस पूछताछ में ग्रेटा से चैट करने और ट्वीट डिलीट करने की बात भी कबूली है। दरअसल टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब की भी तलाश है। दरअसल मुंबई निवासी निकिता महाराष्ट्र और गोवा स्टेट बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रार भी है। वह सोशल जस्टिस और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक वह बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस का आरोप है कि निकिता ने दिशा और शांतनु के साथ मिलकर टूल किट बनाया और संपादित किया। इसके अलावा एमओ धारीवाल के संगठन के साथ जूम ऐप पर हुई वर्चुअल मीटिंग में भी निकिता शामिल थी। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इस पूरे मामले में खालिस्तान समर्थक टूल किट के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की साजिश रच रहे थे। भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के अलावा विदेशों में भारतीय दूतावास को निशाना भी बनाना चाहते थे। षड्यंत्र था कि किसानों के समर्थन में लोग भारतीय दूतावास का घेराव करें। अब जांच के दौरान दिल्ली पुलिस का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी और पीटर फेडरिक के नाम भी टूल किट सूची में मिले हैं। अब पड़ताल की जा रही है कि इसके लिए ISI की ओर से फंडिंग तो नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि निकिता जैकब और शांतनु की गिरफ्तारी के बाद ही फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।